सुंदरवन के जंगल में टूनी अपनी बेटी टुनटुनी और बेटा टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। टूनी का पति बंटी कबूतर शराबी था। वह कहीं भी शराब पीकर पड़ा रहता था। सुनो जी, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस छोटे से घोंसले में हमें बहुत ठंड लगती है। हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। आप जल्दी से बड़ा घोंसला बनवा दीजिए ना। अच्छा, बड़ा घोंसला बनवा दूं? इसके लिए पैसे क्या तेरा बाप देगा? बंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। दिन भर आप शराब में डूबे रहते हो। आपको अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ शराब पीना है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अगर आपको सिर्फ शराब ही पीना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? बच्चे क्यों पैदा किए? तूने चुप हो जा। ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। बंटी कबूतर टूनी को खूब मारता है। आप ऐसे पक्षी के साथ कैसे रह सकती हैं? चलिए यहाँ से। हमें पापा की कोई जरूरत नहीं है। आज तक उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है। नहीं टुनटुनी बेटा, ऐसा नहीं कहते। बंटी जी जैसे भी हैं, तुम्हारे पिता हैं। दिन यूं ही बीतता जाता है। टूनी जब भी बंटी से घर बनाने की बात करती, बंटी उसे खूब मारता पीटता। माँ, हमने आपसे कितनी बार कहा पापा को छोड़कर कहीं और चलिए, लेकिन आप हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। हाँ माँ, टुनटुनी सही कह रही है। चलो यहाँ से। माँ, आपको हमारी कसम, चलो यहाँ से। टूनी अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं और चली जाती है। बच्चों, हम लोग अपना घोंसला छोड़कर आ तो गए, लेकिन इतनी ठंड में हम लोग रहेंगे कहाँ? माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। तभी टुनटुनी को एक बड़ा सा तरबूज नजर आता है। टुन्नू भाई, वो देखो कितना बड़ा तरबूज है। क्यों न हम उसी तरबूज में अपना घर बनाएं? हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ टुनटुनी, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। चलो चलते हैं। माँ, आप यहीं रुको, हम दोनों अभी आते हैं। टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा दोनों मिलकर तरबूज का घर बना लेते हैं। माँ चलो, देखो हमने क्या बनाया है। टूनी तरबूज घर के पास आती है। बच्चों, यह तुमने बनाया है? हाँ माँ, यह हम दोनों ने बनाया है। अब हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। फिर तीनों खुशी खुशी तरबूज घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। बारिश का मौसम चल रहा था। टूनी अपनी दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। बेटा, आज तुम दोनों स्कूल मत जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम दोनों भीग जाओगे। नहीं माँ, हमें स्कूल नहीं छोड़ना। आप गवार हो तो क्या, हम भी गवार ही बने रहें। एक तो आप हमें सरकारी स्कूल में भेजते हो। बेटा, तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पापा शहर गए हैं काम की तलाश करने। वो जल्दी ही हमें अपने साथ ले जाएंगे। पता नहीं आप सच बोल रही हैं या झूठ, हमें नहीं पता, लेकिन हमें स्कूल जाना ही है। समझिए आप, हमारे पास तो एक छतरी भी नहीं है। टूनी के दोनों बच्चे बारिश में ही स्कूल चले जाते हैं। हे भगवान, कालू जी कहाँ हो आप? कितने दिन हम इस गरीबी में जिएंगे? प्लीज आप जल्दी घर आ जाइए। समय यूं ही बीतता जाता है, लेकिन टूनी के पति कालू कौवा का कोई अता पता नहीं होता। बच्चों, तुम दोनों कई दिनों से बारिश में भीगकर स्कूल जा रहे हो। आज और भी ज्यादा बारिश तेज है। आज तो तुम दोनों मेरी बात मान लो। हाँ,
अब तो मानना ही पड़ेगा ना। माँ, आप तो यही चाहती थी ना। आपने कहा था हमारे पापा शहर गए हैं। 1 महीना हो गया, लेकिन वो न आए और न ही हमें अपने साथ ले गए। हाँ बच्चों, पता नहीं तुम्हारे पापा किस हालत में हैं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तेज बारिश के कारण टोनी का घोंसला टूट जाता है। तीनों नदी में बहने लगते हैं। माँ, हमें बचाओ माँ, हम मर जाएंगे माँ, हम मरना नहीं चाहते हैं। तभी कालू कौवा आ जाता है और तीनों को बचा लेता है। कालू जी, आप आ गए। आप ठीक तो है ना? हाँ टूनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। मुझे जैसे ही पता चला कि जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं तुरंत ही वहां से आ गया। मैंने शहर में छोटा सा घर भी खरीद लिया है। चलो चलते हैं। कालू कौवा अपने परिवार को लेकर चला जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।